ठीक हूँ। हाँ चालू जी, अच्छा हुआ आप आ गए, अब मैं डेंजर मनी से बच गया। तो यहाँ छुपा हुआ है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। डोंट मूव। मुंबई पुलिस के सामने आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। गो बैक प्लीज, गो बैक। थैंक यू। रिलैक्स, मुंबई पुलिस की थी। अरे डॉक्टर आती तो सच में क्लब हाउस में छुपे थे। अच्छा हुआ उस समय इनके हाथ नहीं लगे। हाँ। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता। तो हाथी भाई आप यहाँ छिपे कब? अब बताता हूँ। मुझे संकट से बचाने का ये आइडिया अब्दुल का था। अब्दुल भाई? डेंजर मनी से बचाने के लिए मैंने हाथी भाई को यहाँ छुपा दिया था। अरे वाह, कमाल है, पर तूने हमें बताया नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब्दुल ये तुमने कैसे किया? ये तो मुझे भी जानना है कि मेरा शिकार मेरे नाक के नीचे से कैसे निकल गया। बताता हूँ। अब बताने में क्या टेंशन है। पांडे जी आ गए हैं। क्यों पांडे जी? डोंट वरी अब्दुल, मुंबई पुलिस इज हियर। बिंदास बोलो। हाँ बिंदास बोल। क्या है कि आपके सामने जब गोकुल धाम वाले खड़े थे और सौड़ी भाई और आपके आदमियों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तभी मैंने हाथी भाई को छुपाने का सोच लिया था। डेंजर मनी का गुस्सा देखकर मैं समझ गया कि ये लोग बहुत टेढ़े हैं और अपने हाथी भाई इनके सामने बिल्कुल सेफ नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग हाथी भाई को पहचानते नहीं थे। मैंने सही मौका देखा और हाथी भाई को चुपचाप क्लब हाउस में लेकर आ गया। अरे बाप रे, अब क्या करूं? हाथी भाई क्लब हाउस चलो। क्या हुआ? अब चलो तो सही, मैं बाद में बताता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए। अरे मैं नहीं हूँ डॉक्टर हाथी भाई, मैं नहीं हूँ। अब्दुल तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? आपको छुपाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ डेंजर मनी ने आपको पहचाना नहीं, मैं तो नीचे ही आपसे बता ले लेता। आपको छुपना पड़ेगा। आइए जल्दी छुपिए जल्दी। अरे अब्दुल, मुझे अभी अपने से ज्यादा चिंतामणि की चिंता है। मुझे उसे देखने हॉस्पिटल जाना है। हाथी भाई जरा समझा करो, डेंजर मनी बहुत गुस्से में है। माहौल को जरा शांत होने दो। पर चिंतामणि? आप चिंतामणि की क्यों चिंता कर रहे हो? हॉस्पिटल में है ना, डॉक्टर उसके इलाज कर रहे हैं ना। आप अपनी चिंता करो, आपको छुपना पड़ेगा। आइए। पर अब्दुल, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? थोड़े टाइम की बात है क्या? छुप जाओ ना प्लीज। फिर मैंने हाथी भाई को छुपने के लिए बहुत समझाया, वरना हाथी भाई तो छुपने के लिए तैयार ही नहीं थे। सही बात है। आइडिया। क्या हुआ अब्दुल? हाथी भाई छुप जाइए इस बॉक्स में। इस बॉक्स में? हाँ इस बॉक्स में। किसी को भी शक नहीं होगा कि हाथी भाई इस छोटे से बॉक्स के अंदर छुपे बैठे हैं। एक काम कीजिए, आप है ना यहाँ पलाटी मार के बैठ जाना और ये बॉक्स मैं आपके ऊपर रख दूंगा, है ना? ठीक है। आपका मोबाइल दीजिए, स्विच ऑफ करके देना। ओके, ये लो। आइए चलो। हाथी भाई, हाँ जब तक मैं आपको नहीं बोलूं कि हाथी भाई बाहर आ जाओ, तब तक बाहर नहीं आना। ओके ना? हाँ। अब्दुल ने ऐसा छुपाया कि अंत तक में इनके हाथ ही नहीं आया। थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। आपने सही टाइम पे हंस को छुपाकर इनके इंजेक्शन से बचा लिया। वाह 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 अब्दुल, क्या जबरदस्त दिमाग चलाया तुमने। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। फिर मैं हाथी भाई को छुपा के चुपके से नीचे आया और आप सबके साथ में जुड़ गया। डॉक्टर आते। वाह अब्दुल, वहाँ पर हम लोग डेंजर मनी के साथ उलझे हुए थे और यहाँ पर तुमने मौके का फायदा उठाकर हाथी भाई को छुपा दिया।
हाँ, किसी को पता नहीं चला तू कब गया और कब आया। शाबाश अब्दुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू अब्दुल। हाँ, थैंक यू सो मच। ए छोटा रिचार्ज, तेरे वजह से मैं डॉक्टर हाथी से अपना बदला नहीं ले पाया। तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ मिस्टर, इंस्पेक्टर चालू पांडे के होते हुए तुम इन लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखो पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सही समय पे नहीं आते ना तो पता नहीं ये डेंजर मनी हमारा क्या हाल करता। हाँ चालू पांडे जी, आप तो एकदम अंतर्यामी निकले। हाँ, और पांडे जी आप एकदम राइट टाइम पर यहाँ पर पहुंच गए। अरे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और ना ही मुझे कुछ पता चला है। मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने? किसने बुलाया? हाँ, तुमको किसने बुलाया? अब्दुल यार, अरे थैंक यू वंस अगेन। अब्दुल, क्या बात है भाई, आज तो सिक्सर में सिक्सर मार रहा है। कमाल किया अब्दुल भाई, आपने कमाल। लेकिन आपने कॉल कब किया? जब ये लोग सोसाइटी की तलाशी ले रहे थे तो मैंने मौके का फायदा उठाया और फोन कर दिया। पुलिस को फोन कर देता हूँ। लिए पेन भी नहीं चल रही है। अभी कोई कंप्लेंट लिखाने आएगा तो कंप्लेंट कैसे लिखेंगे? सॉरी सर। हेलो पांडे जी, गुगुतम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? लोन देने वाले का फोन था? नहीं, गोकुल नाम से अब्दुल का फोन था। तो फिर आपने काट क्यों दिया? उनका फोन ही नहीं लेना है पाटिल। नाक में दम करके रखा है। वहां जाओ तो फीलिंग आती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सब तो वही लोग करते हैं, हम सिर्फ ताली बजाने जाते हैं वहां पर। सर उठा लीजिए, शायद कुछ अर्जेंट होगा। अरे कुछ अर्जेंट नहीं होगा, यही बोलेंगे हम मुसीबत में हैं, जल्दी से आ जाइए चालू पांडे जी। चाहे कुछ भी हो सर, हमारी ड्यूटी हमें निभानी चाहिए। उठा लीजिए सर फोन। यस, ड्यूटी बनती है। हेलो पांडे जी, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, आप प्लीज जल्दी आइए। सुना, वही बोला, हम बहुत मुसीबत में, जल्दी आ जाइए। हाँ बोलो, क्या मुसीबत है? हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। डेंजर मनी नाम का गुंडा 8-10 आदमी के साथ सोसाइटी में घुस आया है और गुंडागर्दी कर रहा है। हम लोग सब खतरे में हैं। आप लोग किसी डेंजर से कम हो क्या? सॉल्व कर लो ना केस। अरे पांडे जी, हमारे साथ लेडीज भी खतरे में हैं, प्लीज जल्दी आइए ना। ठीक है, चिंता मत करो, हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके। पाटिल, चलना पड़ेगा हमें, शायद सचमुच ये लोग मुसीबत में। कम ऑन, लेट्स मूव। और चालू पांडे जी, तुसी एकदम सही टाइम पे आ गए। और आपने चाचा जी को इंजेक्शन से बचा लिया। हाँ, नहीं तो ये डेंजर मनी मुझे इंजेक्शन लगा देता। थैंक यू अब्दुल भाई, आज आपकी वजह से डॉक्टर हाथी और सोसाइटी वाले बच गए और खास करके चाचा जी बच गए। हाँ, हाँ अब्दुल बेटा, थैंक यू। पांडे जी अरेस्ट कीजिए इस डेंजर मणि को। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ पांडे बेटा, ले जा इसे, ले जा। इसने तो सबके नाक में दम कर दिया। और नहीं तो क्या? सबको कितनी तकलीफ दी, सबके घर खुलवा के तलाशी ली, धमकाया, हाथापाई की। और मैंने टायर भी कैद करके रखिया। मुझे गाड़ी के ऊपर बिठा दिया। मेरा इकलौता साथी है, मेरा छाता, इसको फेंकने को बोला। अरे चिंता मत करो, अब इंस्पेक्टर चालू पांडे यहाँ आ गया है। ये जितना लंबा है ना, उतना ही लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। तुम लोग भी हाइट नडने से गए। गुंडागर्दी, किडनैपिंग, डराने, धमकाने, जान से मारने की धमकी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी धाराएं तुम पर लगेगी। हाँ, जितनी धाराएं सब लगा दे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मैं इस डॉक्टर हाथी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेके रहूंगा। आ जाओ, आ जाओ।
अरे क्या बदला बदला लगा रखा है? डॉक्टर तो भगवान सम्मान होते हैं, हम पुलिस वाले भी इनका सम्मान करते हैं। ये लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और तुम जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की जिंदगी के पीछे पड़ो। शर्म आनी चाहिए। हाँ? और क्या करूं? जो मेरे भाई की हालत का जिम्मेदार है उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? इसकी गलत दवा की वजह से मेरे भाई की हालत बिगड़ी है। अस्पताल में बेहोश पड़ा है बेचारा, और आप कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं? डॉक्टर हाथी, क्या ये सच बोल रहे हैं? इसके भाई के हालात के जिम्मेदार आप हैं? पांडे जी, मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ। इनके जो भाई है चिंतामणि जी, थोड़े दिन पहले ही हमारी बगल की सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मेरे वो नए पेशेंट बने। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। उनकी तबीयत की तरह उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, फिर भी उनको हमेशा लगता था कि वो बीमार है। ओह, तो उनको गलतफहमी रहती है कि वो बीमार है। हाँ, वो बिल्कुल फिट थे, फिर भी रोज मेरे क्लिनिक पे दवाई लेने आ जाते थे। अब कोई बीमार ना हो तो मैं उसको दवाई कैसे दे सकता हूँ? आज भी उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो ठीक है। डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, डॉक्टर हाथी मुझे दवाई दो, ऐसी जिद पकड़ के बैठे थे। तो मैंने उनकी तसल्ली के लिए दवाई दे दी। ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से अस्पताल में बेहोश पड़ा है मेरा भाई। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। एक मिनट, मुंबई पुलिस है, उसको हक है सवाल पूछने का। डॉक्टर हाथी, आपने चिंतामणि को दवाई दी? सही बात है। चलो फाइनली पता चलेगा कि हाथी भाई ने कौन सी दवाई दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवाई आपने चिंतामणि को दी, वो दवाई खाने के बाद चिंतामणि की हालत खराब हुई। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हाँ। क्या गलत बात है? मेरा भाई बीमार नहीं था, फिर भी तूने उसे दवाई दी और आज वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। क्या ये गलत बात नहीं है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब चिंतामणि एकदम ठीक था तो हाथी भाई ने उन्हें दवा क्यों दी? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। सच में हाथी भाई की दवाई से चिंतामणि बेहोश हुआ होगा तो हाथी भाई फंस जाएंगे। वाह यार, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह नो, लगता है हाथी भाई से गलती हो गई होगी, शायद उन्होंने गलत दवाई दे दी होगी। लेट्स होप ऐसा ना हुआ हो। ये हाथी भाई ने ना दवाई नहीं देनी चाहिए थी। अरे एक मिनट शांत रहो यार। ये क्या है आप लोग ने आपस में खुसर लगा के रखा है? केस बहुत सीरियस हो चुका है। लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ बोलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी अंदर कीजिए। ये सामने से अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। एकदम फिट आदमी को दवाई देकर अस्पताल पहुंचा दिया इन्होंने। अरे एक मिनट, मुंबई पुलिस है ना यहाँ पर, वो बात करेगी। उसको क्या एक्शन लेना है उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं, समझे? हाँ तो डॉक्टर हाथी, आपकी एक गलती से एक स्वस्थ आदमी अस्पताल में पहुंच गया है। नहीं पांडे जी, ये भी गलत बात है। मैंने वो जो चिंतामणि जी को दवाई दी थी ना, वो बच्चों की दवाई थी। बच्चों की दवा? बच्चों वाली दवा? हाँ, वो बच्चों की दवाई 0 पावर की होती है। क्या है ना कि बच्चों को दवाई खाने से डर लगता है, तो बच्चों का डर भगाने के लिए ये दवाई देते हैं। ये दवाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, तो इसे खाने से बच्चों का दवाइयों का डर भाग जाता है। डॉक्टर हाथी, हो सकता है उसी दवाई के कारण चिंतामणि को रिएक्शन हुआ होगा
और उसके कारण वो बेहोश हो गए हों। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं पांडे जी, मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूँ। किसी का नुकसान हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ। ये 0 पावर वाली गोली 0 नुकसान करती है। इससे किसी को रिएक्शन हो या कोई नुकसान हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा भाई सच में बीमार था और तूने उसे बच्चों की दवा दे दी। सही दवा देता तो मेरा भाई ठीक हो जाता। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर हाथी। अरे एक मिनट, आप बार बार इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम हैं ना यहाँ पर, हम लेंगे एक्शन। हाँ तो डॉक्टर हाथी, यदि आप कहते हो कि वो बच्चों वाली गोली थी, कोई पावर नहीं है, तो चिंतामणि के खाने के बाद बेहोश क्यों हो गए? हाँ हाँ बोलो। नहीं वो नहीं पता, वही पता करने तो मैं हॉस्पिटल जा रहा था, पर तभी ये डेंजर मनी आ गए और मैं यहाँ फंस गया। बचने के लिए झूठी कहानियां मत बना। तुझे पता था कि तू गलत था, इसीलिए यहाँ के छुपा दो। ओए, वो गोकुलधाम वाले झूठे नहीं है, वो झूठे नहीं बोलते। हाँ, हम लोग अगर गलती करते हैं तो उसको मानते भी है, ऐसे छुपते नहीं है। वो तो तुम डॉक्टर हाथी के जान के पीछे पड़े थे। डॉक्टर हाथी, डॉक्टर हाथी। अब हाथी भाई क्या करते, जाके छुप गए। अब तक तो छुपा था ना, लेकिन अब बाहर आ गया। अब देख डेंजर मनी क्या करता है। नो नो नो। ये पांडे बेटा, ये कब से दिए की तरह फड़फड़ा रहा है, जल्दी बुझाओ इसको। मतलब लेके जाओ इसको। हाँ प्लीज पांडे जी, हंस इनके सामने सेफ नहीं है, प्लीज इनको लेकर जाइए। अरे इसे तो मैं अरेस्ट करूंगा ही, लेकिन सॉरी टू से मुझे डॉक्टर हाथी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्या? अरे ये क्या लॉजिक है? डॉक्टर हाथी कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। इतने लोग उनके पास से दवाई लेते हैं, आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ है। पांडे बेटा, ये गलत है। पांडे जी, अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कानून की इस गैर कानूनी हरकत पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। पत्रकार पोपटलाल जी, आपको जो आर्टिकल लिखना है लिखिए, कानून भी अपना काम करेगा ना, तो प्लीज कानून को अपना काम करने दीजिए। बाहर इन सबको गाड़ी के अंदर बिठाओ। ओके सर। सबको कम ऑन, मूव 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 मूव। हाँ तो डॉक्टर मणि और डेंजर हाथी, oh I'm sorry, डेंजर मणि और डॉक्टर हाथी, you both are under arrest. आइए, चलिए। प्लीज आप लोग बगल हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। इसे कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। हाथी भाई का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। हाथी भाई के सर से डेंजर मनी का डेंजर तो दूर हो गया, लेकिन अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाथी भाई ने चिंतामणि को 0 पावर की दवाई दी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अब पांडे जी ने ये डिसाइड किया है कि वो डेंजर मनी के साथ साथ हाथी भाई को भी गिरफ्तार करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हाथी भाई गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनकी कितनी बदनामी होगी। लोग उन पे विश्वास ही नहीं करेंगे, लोग उनके डॉक्टर होने पे सवाल उठाएंगे। पता नहीं डॉक्टर हाथी का क्या हाल होगा। कहीं उन पे केस हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अगर डॉक्टर हाथी पे कोई मुसीबत आई, मतलब गोकुल धाम वासियों पे मुसीबत आएगी, क्योंकि हम सब तो एक परिवार है ना। दोस्तों आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो भी होगा धमाकेदार होगा, लेकिन आपके लिए ठहाकेदार होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पांडे बेटा ऐसा मत करो, सुनो पांडे बेटा। चाचा, चाचा, अरे राघव, रीचा, तुम दोनों यहाँ? डैडी तो ठीक है ना?
क्या चिंतामणि जी आपके पापा है? हाँ, मैं डॉक्टर हाथी। चिंतामणि जी अब कैसे हैं? जब से वो बेहोश हो गए ना, तब से मैं टेंशन में आ गया था। टेंशन मत लीजिए डॉक्टर हाथी, डेंजर चाचू। पापा जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। अरे वाह, शुक्र है वाहिगुरु जी का। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें होश आया है। अरे वाह, थैंक यू। और यही बताने हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली हम लोग आपको फोन कर रहे थे, पर आप दोनों का नंबर ही नहीं लग रहा था। बट नाउ ही इज परफेक्टली ओके। सुना आप लोगों ने? हाँ। मेरा भाई होश में आ गया है। थैंक गॉड। थैंक यू भगवान। पर चिंतामणि जी को हुआ क्या था? वो बेहोश कैसे हुए? हाँ, जरा डॉक्टर से बात कराओ मेरी। हाँ, अभी लगा दो। स्पीकर पर रखो। एकदम फिट, चिंता की कोई बात नहीं। हेलो, डॉक्टर कुमार स्पीकिंग। मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। चिंतामणि जी कैसे हैं आप? ही इज परफेक्टली फिट एंड फाइन। डरने की कोई बात नहीं, उनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर कुमार, चिंतामणि जी बेहोश कैसे हुए? क्योंकि मैंने जो उनको दवाई दी थी वो तो 0 पावर की थी, और उससे कोई भी इंसान बेहोश नहीं हो सकता। डॉक्टर हाथी, वो आपकी दवाई खा के बेहोश नहीं हुए थे। हैं? पांडे जी, तो फिर चिंतामणि जी बेहोश कैसे हुए? कोई दूसरी दवाई खा के। क्या? कौन सी दवाई खाई उन्होंने? डॉक्टर, पी वार्ड में एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी चलिए। डॉक्टर हाथी, मुझे एक पेशेंट को चेक करने जाना है। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर कुमार। बेटा, चिंतामणि जी को फोन लगाओ। ए बेटा, वीडियो कॉल लगाओ, वीडियो कॉल। मैं देखना चाहता हूं अपने भाई को। अरे राघव को वीडियो कॉल। अरे भाई तुम ठीक हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। वाह, जरा मुझे बात करने दीजिए ना। 1 मिनट, मैं कंफर्म कर लूं। हेलो, आप कौन? चालू पांडे। ओ, महाराष्ट्र पुलिस। नमस्ते सर, नमस्ते। यस, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। ओके, मुझे बात कीजिए। अरे वाह चिंतामणि जी, आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। एकदम फिट, ये देखो। चिंतामणि जी, आप कौन सी दवाई खा के बेहोश हो गए थे? डॉक्टर हाथी, सबसे पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ किया, पर आप पहले बताइए तो सही, हुआ क्या था? आपकी दवा खाने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कोई बीमारी है अंदर से। मैंने सोचा कि आपके पास आऊं, लेकिन फिर लगा कि आप तो मानोगे नहीं, कहोगे कि मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। तो मैंने इंटरनेट पे खुद ही इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। ओह नो। आ जाओ। और इंटरनेट ने जो दवाई बताई वो खरीदी और खा ली। बाद में उसी दवा का उल्टा रिएक्शन हो गया। ऐसे इंटरनेट से देखते हैं ऐसे दवाई खा लेना, ये कोई सही बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। और दवा खाने के बाद पापा को बेचैनी सी होने लगी, बेहोश होने लगे। जब ऑफिस से मैं और मेरी वाइफ घर वापस आए तो उनको देख के हम डर गए। हम लोग ने तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते जाते पापा रास्ते में बेहोश हो गए, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला कि पापा ने इंटरनेट से देख के दवा खाई है। चिंतामणि जी, इंटरनेट बहुत कमाल की चीज है, पर डॉक्टर नहीं है।
और बात जब हेल्थ की हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शाम को दवा लेने के बाद जब पापा घर आए थे तो उन्होंने फोन पे मुझे बताया था कि वो आपकी दी हुई दवाई ली है। इसीलिए हमें लगा कि आपकी दी हुई गोली खाने के बाद ही पापा का ये हाल हुआ है। देखा, और डेंजर चाचा को भी यही लगा कि आपकी दी हुई गोली से वो बेहोश हो गए और वो गुस्सा हो गए। और गुस्से में आकर मैं यहाँ पर डॉक्टर हाथी से बदला लेने आ गया। भैया, तुम्हारी एक गलती की वजह से एक निर्दोष आदमी को मेरे हाथ से सजा मिल जाती। देखिए, मैं आप सबसे पापा की तरफ से माफी मांगता हूँ और प्लीज चाचा को भी माफ कर दीजिए। आप लोगों को तकलीफ देने का इनका कोई इरादा नहीं था। और पापा ने बीमारी से बचने के लिए इंटरनेट से देखकर दवाई खा ली। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे भाई, तुम तो एकदम ठीक थे, हंसते खेलते थे, ये कब से ऐसे हो गए हो? अगर ये एकदम ठीक ठाक थे, हंसते खेलते थे, तो फिर उनको ऐसा कैसा लगने लगा कि मैं बीमार हूँ? हाँ। वो क्या है ना डॉक्टर हाथी, कुछ समय पहले मम्मी का अचानक से स्वर्गवास हो गया और उस पुराने घर में मम्मी की यादें जुड़ी हुई थी। पापा बहुत दुखी रहने लग गए और हमने डिसाइड किया कि किसी और सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएं और हम गोकुलधाम के बाजू की सोसाइटी में शिफ्ट हो गए रहने के लिए। हाँ, और इनकी नई नई शादी हुई है तो हर पिता की तरह मेरे मन में भी डर बैठ गया था, कहीं मुझे कुछ हो गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा, कहीं ये भी मेरी तरह अकेले ना रह जाए। और हम ऑफिस चले जाते थे, पापा दिन भर घर में अकेले रहते थे और इसी अकेलेपन की वजह से मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। हमेशा लगता रहता था कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई बीमारी हो गई है। और दिन भर बैठकर बीमारी से बचने के इलाज ढूंढता रहता था। आज हॉस्पिटल में इतना कुछ हो जाने के बाद पापा ने हमें ये सब बताया। चिंतामणि जी, एक मिनट फोन देंगे प्लीज? चिंतामणि जी, अब मुझे समझ में आया, आपको अकेलेपन की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी। पर भाई, मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम। मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अब मैं आपको डॉक्टर होने के नाते ऐसी दवाई दूंगा जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कैसी दवाई? हंसी खुशी की दवाई। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए। हाँ। चिंतामणि जी, हमारी सोसाइटी में चाचा जी है जिनको आप पहले मिले हुए हैं। हाँ हाँ, वो भी तो अकेले ही है। हाँ, ए चिंतामणि बेटा। अरे चाचा जी, आप चिल्ला क्यों रहे? लैंडलाइन थोड़ी, मोबाइल देता हूँ मैं। दीजिए। नमस्ते। अरे ये इनसे नहीं मिले आप, ये मेरी धर्मपत्नी है माधवी। अचार पापड़ का बिजनेस है हमारा, मस्त अचार पापड़ बनाती है ये। हाँ, मुझे अचार बहुत पसंद है। अरे वाह। ये है? अरे हाँ, तुम नहीं मिले ना? ये हमारे सोसाइटी में रहते हैं हमारे ट्रेजर मिस्टर अय्यर, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। वणक्कम। साइंटिस्ट, आपको तो दिल से सैल्यूट है। ये बबीता जी। हाँ, नमस्ते। चिंतामणि बेटा, पहचाना मुझे? ये हाथीड़ा सही कह रहा है, मैं भी कभी कभी अकेलापन महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचता। मुझे जब भी अकेलापन महसूस होता है ना, तो मैं अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ समय बिताता हूँ, और जब वो लोग नहीं होते तो मैं अपने गोकुलधाम परिवार के साथ समय बिताता हूँ। इसलिए चिंतामणि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, समझा? जी जी।
चाचा जी। चिंतामणि जी नमस्ते, पत्रकार पोपटलाल। याद है आपको अब्दुल भाई की दुकान पर मिला था? हाँ याद है याद है। तब मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं हंसता रहता हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हुआ हूँ। इस उम्मीद पर कायम हूँ कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो। पोपटला तिकडे तो आडवा झाला तर तू कामाला लावतोयस, तू इकडे दे. पता नहीं रिश्ता कहाँ से आ जाए। नहीं आएगा, अस्पताल में सिर्फ सिस्टर होती है. हाँ हाँ चिंतामणि जी, अगर आपको आइंदा कभी ऐसे उदास महसूस हो ना तो आप गोकुलधाम सोसाइटी आ जाना, हमसे मिल लेना, आप बहुत खुश हो जाएंगे. हाँ जी आ जाऊंगा, चिंता की चिंता दूर हो जाएगी। भिड़े मास्टर, एक मिनट। चिंतामणि जी, ये सबने आपको जो भी कहा है वो अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको कभी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद कभी दवाइयां मत खाना और ना ही इंटरनेट पे सर्च करना। बिल्कुल। और अगर इंटरनेट पे देखना ही है तो कॉमेडी शो देखिए, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ सही कहा, आज से सिर्फ कॉमेडी फिल्में और कॉमेडी शो ही देखूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई सब कुछ समझ गया। हाँ पापा, अब हम आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा स्पेशल फील कराएंगे। थैंक यू बेटा। और पापा आप भी प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी आप अपने मन से कोई दवा नहीं लाएंगे। हाँ चिंतामणि जी, प्रॉमिस कीजिए आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुड। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है। सही बात है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही सबसे अच्छी बात है। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो समोसा पार्टी करेंगे। हाँ जरूर। चलिए अपना ध्यान रखिए, फोन रखता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं। लो बेटा। देखा डेंजर प्रा, वो हाथी प्रा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बिना सोचे समझे अपने भाई का बदला लेने के लिए हाथी प्रा को परेशान करने आ गए। हाँ अरे मेरी भी हालत खराब कर दी थी इसने। और नहीं देखी, जैसे होली में एक दूसरे के पीछे पिचकारी लेकर भागते हैं, वैसे आप ये इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर हम सबके पीछे भागे थे। हाँ किसी को लग जाता तो? अरे लगने ही वाला था अंजलि बेटा, यहाँ तक सुई आ गई थी। और आपकी वजह से हंस को इतने छोटे से बॉक्स में छुप के रहना पड़ा। बाकी सब सोसाइटी वालों को भी कितनी तकलीफ हुई। तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। क्या है ना, एक लौता भाई है मेरा और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था। सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। चाचा जी आप और डॉक्टर हाथी आप दोनों से डबल सॉरी। नहीं डेंजर भाई, इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो अपने भाई के प्यार में किया, लेकिन ऐसे गुंडागर्दी करना अच्छा लगता है? आगे से ऐसा कभी मत करना। पहले पूरी बात जानना, फिर समझना और फिर रिएक्ट करना। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पांडे जी, हाथी भाई निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिएगा प्लीज। हाँ प्लीज। चलो अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? मुंबई पुलिस क्या यहाँ हवा खाने आई थी? डेंजर मणि जेल जाएगा। पांडे जी ये जेल क्यों जाएंगे? डेंजर बनी भाई ने गलती की, लेकिन गलती की माफी मांग ली है तो छोड़ दीजिए ना उनको। हाँ ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतना बड़ा इंजेक्शन बापूजी को लगा रहा था।
और मैंने अपनी आंखों से देखा है, वैसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? अरेस्ट तो करना पड़ेगा। पांडे जी जाने दीजिए माफी मांगी है ना। और वैसे भी मैं पहली बार इस गोकुलधाम सोसाइटी से मुजरिम को पकड़ कर ले जा रहा हूँ। पर चालू जी, अरेस्ट किस जुर्म में करेंगे? हमने लिखित में तो कोई कंप्लेन दी ही नहीं है। हाँ तो जाने दीजिए ना। हाँ छोड़। हाँ जाने दो जाने दो। हाँ पांडे जी भूल जाइए ना। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कंप्लेंट नहीं लिखी गई है तो केस भी नहीं बनता है ना सर। हाँ। जाने दीजिए ना सर। तुम मेरे साथ हो या गोकुलधाम वालों के साथ हो? सर मैं कानून के साथ हूँ। आइंदा मुझे लिखित में कंप्लेंट होगी तभी मैं गोकुलधाम में आऊंगा। मैंने कहा था ना पाटिल, ये फोन पर कहेंगे बहुत मुसीबत है, जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर चालू पांडे। और मैं आता हूं और मुजरिम को पकड़ लेता हूं तो कहेंगे छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज। और मजबूरन हमें इमोशनली छोड़ना पड़ता है। पंडित जी प्लीज इन्हें जाने दीजिए प्लीज। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सही टाइम पर आए, वरना बेचारे चाचा जी को इंजेक्शन लग जाता। हाँ आपने ही तो चाचा जी को बचाया है और आपके आने के बाद ही ये सारी गुत्थी सुलझी है। पर पांडे जी, पुलिस का काम तो बचाना होता है ना। और देखिए आपने हम सबको बचाया है। वो भी क्राइम होने से पहले। ओके थैंक। एक रिक्वेस्ट है, आइंदा मुझे कोई भी गोकुलधाम का रहवासी फोन नहीं करेगा। हाँ लेकिन पांडे जी, वो अब्दुल ने आपको फोन किया था ना, वो तो गोकुलधाम में रहता ही नहीं है। हाँ गोकुलधाम के आसपास रहने वाला भी गोकुलधाम के प्रॉब्लम को लेकर मुझे फोन नहीं करेगा। Got it? अच्छा फोन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मिलने आएंगे। ये लोग नहीं सुधरेंगे। कम ऑन भाऊ। फ्यूचर में अगर आप लोगों को कभी भी डेंजर महसूस हो तो डेंजर मनी को याद करना, बिकॉज डेंजर मनी इज डेंजर मनी। ही नेवर एक्ट्स फनी बट ही क्रिएट्स सनसनी। भगवान करे ऐसी जरूरत कभी ना पड़े। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। क्या आता है यार। ओह बाय मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी हेल्प की। अरे हाँ सबको बहुत सारा थैंक्स। ओह कम ऑन कोमल भाभी। अरे हम तो गोकुलधाम में रहते हैं, आप भूल रही है क्या? और गोकुलधाम वासियों के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि हम सब पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सही बात है। गोकुलधाम में मुसीबत का पौधा पनपता तो है लेकिन बढ़ नहीं पाता, बढ़ते ही घट जाता है। हम सबको तकलीफ तो हुई, लेकिन अंत में सब अच्छा हो गया। ओए दिल खुश हो गया। चिंतामणि जी भी ठीक हो गए और हाथी भाई के ऊपर से इल्जाम भी हट गया। हाँ इसलिए तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। चलो भाई। हमने अभी पुलिस को जाते हुए देखा और क्लब हाउस का दरवाजा भी टूटा हुआ है। हाँ बाबा बात क्या है? अभी सब ठीक है बाड़ा। हाँ पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो मैं शांति से कल तुम्हें बताऊंगा, तुम सबको बताऊंगा। हाँ चलो अभी घर जाके सो जाते हैं। एक मिनट चाचा जी, गोकुलधाम में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद अब खाना खाते हैं। नहीं डांस बनता है। इसे कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई और। गलती चिंतामणि ने की लेकिन उसकी भरपाई गोकुलधाम वासियों को करनी पड़ी। ये सबक सिर्फ चिंतामणि के लिए नहीं, हम सब के लिए। जब कभी हम में से कोई बीमार पड़ता है तो हमें डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही दवाई लेनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से इंटरनेट पे ढूंढ के दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से दवा लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा हाल चिंतामणि जैसा हो। इसलिए जब बात सेहत की हो तो सिर्फ डॉक्टर पे भरोसा करें, इंटरनेट पे नहीं, क्योंकि कई बार इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो फेक होती है। चलिए अंत भला तो सब भला। डॉक्टर हाथी और डेंजर मनी अरेस्ट होने से बच गए, चिंतामणि ठीक हो गया। लेकिन क्या लगता है चिंतामणि इतनी आसानी से सुधर जाएगा?
क्या वो इतनी आसानी से डॉक्टर हाथी का पीछा छोड़ेगा? ये तो मुझे नहीं पता। इतना जरूर पता है कि कल मेरा परम मित्र जेठालाल लोनावाला से वापस आने वाला है। जब उसे पता चलेगा कि चाचा जी का क्या हाल हुआ था, तब वो क्या करेगा? भाई जो भी होगा धमाकेदार होगा, लेकिन आपके लिए ठाकेदार होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई वाह अंजलि, हमारी गोकुल धाम भी कमाल है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। वो तो है। इसे भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। अब देखो, चिंतामणि को उसका सबक मिल गया, डेंजर मनी का गुस्सा शांत हो गया, और सबसे बड़ी बात, चाचा जी बच गए। हाँ, सोचिए अगर सच में डेंजर मनी चाचा जी को इंजेक्शन लगा देते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ, एक तो जेठालाल भी यहाँ पर नहीं था, और अगर चाचा जी को कुछ हो जाता तो हम जेठालाल को क्या मुंह दिखाते? सच। वैसे अंजलि, एक बात बताओ, अगर वो इंजेक्शन मुझे लग जाता तो क्या? तो क्या मतलब? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक इंजेक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तारक। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि कल से आपके करेले का जूस का डोज बढ़ा दूं। तो अच्छा, तो मैं वो इंजेक्शन ही ले लेता। कभी गलती से भी ऐसा मत कहना। आपको पता है जब डेंजर मनी आपको इंजेक्शन लगाने वाला था तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं जानता हूँ अंजलि, लेकिन टेंशन में तो हम सब आ गए थे, है ना? वैसे देखा जाए तो एक डॉक्टर की जिंदगी में भी जिम्मेदारी के साथ साथ टेंशन भी होती है, और कितना खतरा भी। हाँ, डेंजर मनी ने जो हरकत की, वैसा अगर सब करने लगे तो सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट से डरने लगेंगे। हाँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोगों को भी समझना चाहिए कि एक डॉक्टर कभी जानबूझकर अपने पेशेंट को हानि नहीं पहुंचाएगा। हाँ अंजलि, एक डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट्स की जिंदगी बचाना, ना कि उनकी जिंदगी को खतरे में डालना। सच। वैसे आज तो हमें भगवान ने ही बचा लिया। थैंक यू गॉड। चलो अंजलि, सोते हैं। बस आज की रात अच्छे से गुजर जाए और कल सुबह गोकुल धाम में खुशियों की रोशनी आए। चलो। ये अब्दुल तो रोज जल्दी दुकान खोल देता है, आज अभी तक दुकान खोली नहीं। ये सोसाइटी में आज सन्नाटा जैसा क्यों लग रहा है? ये बापूजी और टप्पू दोनों में से कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कहीं बाहर गए? नहीं, बाहर जाने वाले होते तो मुझे फोन करके बताते, क्योंकि उनको तो पता है मैं अभी आने वाला हूँ। टप्पू फोन भी नहीं उठा रहा है। घर के फोन में भी घंटी बज रही है। सुबह सुबह दोनों कहाँ चले गए? मेहता सबके घर से ही घर की चाबी लेनी पड़ेगी। वाह, बबीता जी की गाड़ी भी बबीता जी की तरह मस्त लग रही है।
ये मेहता साहब और अंजलि भाभी भी बाहर गए हैं क्या? कमाल है, मेहता साहब भी फोन नहीं उठा रहे। नोटिस बोर्ड पे भी कल का बासे शो विचार है। भिड़े भी घर पे है कि वो भी बाहर गया है? कहीं सब लोग मुझे अकेला छोड़ के पिकनिक मनाने तो नहीं निकल गए? नहीं, भिड़े अगर पिकनिक मनाने भी जाए तो नोटिस बोर्ड पे शो विचार तो लिख के ही जाता है। मांजरा क्या है? अरे वाह, भिड़े तो इधर ही है। बस कोई पिकनिक मनाने नहीं गया है। क्या भिड़े? अरे जेठा, आ गए तुम लोनावला से? हाँ, आ गया भाई, लेकिन सब है कहाँ? कौन सब? अरे मैं आया था, अब्दुल की दुकान बंद है, घर पे बेल बजाई, फोन किया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कौन अब्दुल? तुम उसके घर गए थे? अरे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ भाई। पर मेहता साहब के घर पे भी मैंने बेल बजाई, फोन किया, वो भी जवाब नहीं दे रहे। और नोटिस बोर्ड पे तो ना सुविचार भी नहीं बदली किया। बदली नहीं किया? हाँ, मतलब पुराना निकल के नया नहीं डाला। डाला? हाँ, मतलब नया नहीं लिखा। चलने भाई, पर सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब? क्योंकि सब सो रहे होंगे। यूं कल रात को लास्ट समय सब मिलकर पिक्चर देखने गए थे क्या? पिक्चर देखने नहीं गए थे जेठालाल, लेकिन कल रात सोसाइटी में जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी पिक्चर से कम नहीं था। म्हणजे असं की सोसाइटी में विलन आया था, उसके 10-12 गुंडे आए थे, पुलिस भी आई थी, फुल एक्शन ड्रामा सब कुछ हुआ। क्या बात कर रहा है तू? क्या हुआ क्या? तुम्हें वो हाथी भाई का पेशेंट याद है, चिंतामणि? हाँ, वो बीमार नहीं होने के बावजूद उसे हमेशा लगता रहता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है। बार बार हाथी भाई के पास दवाई लेना आ जाता है वो। हाँ, वो फिर से आया था हाथी भाई के पास। तो उसका क्या हुआ? नहीं, वो है। क्या हुआ, वो आया हाथी भाई के पास, उस वक्त मैं हाथी भाई के घर पे ही था। तो उसने बोला हमेशा की तरह कि मुझे कुछ दवाई दो। हाथी भाई ने कंटाल के उसको दवाई दे दी। उसके बाद वो घर पे गए। फिर हम लोग सब क्लास में सोडा पीने के लिए बैठे थे, तभी हाथी भाई को फोन आया कि उन्होंने जो दवाई दी थी ना चिंतामणि को, वो खाने के बाद शायद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। वो बेहोश हो गया, होश में ही नहीं आ रहा था। फिर हाथी भाई हॉस्पिटल जाने के लिए निकले, हम लोग भी नीचे आए। तभी सोसाइटी में देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी आई, बाइक पे ऐसे गुंडे आए, तो उसपे से एक बड़ा सा 6.5 फुट वाला आदमी निकला। वो था डेंजर मनी, चिंतामणि का भाई। उसने बोला कि हाथी भाई ने मेरे भाई को बेहोश किया है, तो मैं हाथी भाई को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बड़ा इंजेक्शन लेके आया था, इतना बड़ा इंजेक्शन हाथी भाई को लगाने के लिए। हम सब तो डर गए थे, हमें बताया नहीं कि हाथी भाई कौन है। और ये सब बोला चली में देखा तो हाथी भाई गायब हो गए। हाथी भाई गायब हो गए? हाँ, और किसी को पता भी नहीं चला। वही तो, किसी को पता नहीं चला। हम तो भी ढूंढ रहे कि हाथी भाई गए कहाँ, और उसका कहना था कि हमने हाथी भाई को छुपाया, जबकि हमको पता ही नहीं था कि हाथी भाई गायब कहाँ हुए। फिर दौड़ भाग में उसने हमको सबको लाइन पे खड़ा किया और बोला अभी मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा, अगर नहीं बताया हाथी भाई कहाँ है तो आयर ने बता दिया कि हाथी भाई क्लब हाउस में छुपे। यार भाई ने अच्छा नहीं किया। सुनो तो आगे क्या किया आयर ने। आयर सबको क्लब हाउस में लेके तो गया, फिर खुद अकेला बाहर आया और बाहर से क्लब हाउस को बंद कर दिया। ये तो अच्छा किया यार भाई ने। लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम है? क्लब हाउस का दरवाजा तोड़ के सब बाहर आ गए। पूरा दौड़ भाग में उन्होंने चाचा जी को पकड़ के बबीता जी की गाड़ी पे बिठा दिया। बबीता जी की गाड़ी पे बिठाया? बबीता जी की गाड़ी पे बापू जी को बिठाया? और हमसे बोला कि अगर हमने नहीं बताया कि हाथी भाई कहाँ है तो वो चाचा जी को इंजेक्शन लगा देंगे। हम उसको बार बोल रहे थे कि हमें नहीं पता। वो चाचा जी को इंजेक्शन मारने वाला था। नहीं। फिर पांडे जी अचानक हीरो की तरह कूद के आए और सबको बचा लिया। शाबाश चालू पांडे जी, शाबाश। अरे ये तो एकदम पिक्चर जैसा ही हुआ, एकदम ऐसे हो एंट्री मारते हैं पुलिस ऐसा है। चालू जी, पांडे जी शाबाश। और एंड टाइम पे पांडे जी ने आकर उसको बोला कि चलो इंजेक्शन फेंक दो। फिर अब्दुल ने बताया कि हाथी भाई क्लब हाउस में ही है। Come on, let's move. हमें से किसी को पता ही नहीं था कि उसने हाथी भाई को क्लब हाउस में छुपाया है। अरे तो पहले भी तो गए थे ना क्लब हाउस में, तो तभी हाथी भाई नहीं मिले। हाथी भाई तो एक बॉक्स के अंदर छुपे हुए थे।
हम सब क्लब हाउस में गए, फिर हाथी भाई को उन्होंने देखा, फिर हाथी भाई ने बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब जाके वो डेंजर मनी की गलतफहमी दूर हुई और उसको पता चला कि हाथी भाई की कोई गलती नहीं थी। अरे बाप रे भिड़े, ये तो पिक्चर नहीं, ये तो पूरी ओटीपी सीरीज है। ओटीपी नहीं, अरे ओटीटी। तेज थे। जेठालाल एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, तब तक मेहता साहब जाग जाएंगे, फिर चाबी लेके घर पे चले जाना। हाँ हाँ, ये भी बराबर है। चल चलो ठीक। हाँ। अरे जेठालाल, अरे तुम कब आए? बस तो मैं कब का गया आपके घर पे, मैंने बेल बजाई, आपको फोन किया। जेठालाल, तुम्हें पता नहीं कि कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ? नहीं पता चला, संजय ने पूरा आंखों देखा हाल बताया। संजय? कौन संजय? ए संजय भिड़े। भिड़े? बता साहब, जरा मेरे घर की चाबी दीजिए ना। हाँ। तो तुम नहीं आ रहे घर पे नाश्ता करने? हाँ, अभी मैं घर पे कर लूंगा चाय नाश्ता। चलो ठीक है। चिंतामणि, हाँ, कहीं वापस बीमारी का भूत इसके सर पे सवार तो नहीं हो गया? क्या पता, बीमारी का व्यसन हो गया है इसको। चिंतामणि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, आप फिर से यहाँ? सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक हूँ भाई, सुबह से पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर हाथी को दिखाने आया हूँ। चिंतामणि, ये तो फिर से शुरू हो गया। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। ये भाई, तुम मेरी ओर देख के क्यों बोल रहा है? नहीं, अरे मैं तो ऐसे जनरली बोला। अभी देखना, अभी अंदर जाके हाथी भाई को फिर से परेशान करेगा ये। चिंतामणि, चिंतामणि जी, आप? हाँ मैं। अच्छा नहीं आ रहे, कैसे समझाएं चिंतामणि को? ये जेठालाल है ना, जेठालाल तुम समझाओ चिंतामणि को। अरे मैं क्या समझाऊं? अरे हम सबने समझा के देख लिया, वो मान ही नहीं रहा है। तुम समझा के देखो ना। हाँ हाँ जेठालाल, तुम ट्राई करो ना। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। क्या बोल रहा है? अब क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कोई दौड़ रहा है। अरे बस कीजिए चिंतामणि जी, बस कीजिए भाई। कल आपकी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी वाले रात भर दौड़े, क्या कम है? क्या आज आप फिर से अपने पेट में किसी को दौड़ा रहे हैं? अरे मैं कहाँ दौड़ा रहा हूँ, वो अपने आप दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? चूहे। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा कह रहा हूँ। मजाक कर रहा था डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ले बोलो। तो फिर आप यहाँ कैसे? हाँ। कल आपने मुझे दवा खिलाई थी, तो आज मैं आपके लिए समोसे लाया हूँ। शुद्ध देसी घी में बने समोसे और जलेबियां लाया हूँ। वाह, ठीक है, तो फिर आप लोग नाश्ता कीजिए, हम लोग चलते हैं। आप लोगों का नाश्ता हो गया? नहीं, कहाँ हुआ है अब तक? तो आप लोग भी हमारे साथ ही नाश्ता कीजिए ना। हाँ, आइए आइए, बहुत सारे समोसे और जलेबियां हैं। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू चिंतामणि जी। वेलकम। ये लीजिए भाभी जी। हाँ, थैंक यू। आप लोग बैठे, मैं परोस के लाती हूँ। आइए 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 चिंतामणि जी, आइए जेठा भाई, आइए। सच कहूँ ना तो आपको देख के मैं डर गया था। सॉरी सॉरी। हाँ, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल। अब तो मैंने सोच लिया है, किसी भी बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। वाह, हमेशा खुश और मस्त रहूंगा। सही बात है चिंतामणि जी, आप ऐसे ही अपने मन को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव सोचते रहिए, फिर देखना कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, टेंशन लेने का ही नहीं। कोमल, हाँ, आ रही हूँ हंस।
स्मेल तो कैसे स्प्रेड आ रही है। ये सुगंध बोल रहे हैं। कोमल भाभी, हाँ अब अंजलि को मत बताना कि मैंने समोसे और जलेबी खाए। वो नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगी। कोमल, I was joking. नहीं बताऊंगी मैं तो सब। आप खाइए खाइए। अंजलि भाभी आप, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। जेठालाल, अरे खाइए खाइए खाइए, अभी सब मजाक कर रहा था, मैं कैसे रह जाऊं? खाइए खाइए खाइए। और लीजिए और लीजिए लीजिए। थैंक यू बस दो। चिंतामणि जी ने शुरुआत की मजाक करने की, तो मैं बोला चलो लगे हाथ में भी। खाइए खाइए। समोसे भी असली घी में है। मजा आ गया नहीं बता साहब? हाँ, दिन की क्या शुरुआत हुई है। मजा आ गया समोसा खा के। सही बात है। थैंक यू सो मच चिंतामणि जी, थैंक यू चिंतामणि जी। वेलकम। भाई हमारे दिन की शुरुआत तो समोसा और जलेबी खा के मस्त हो गई, लेकिन बाकी सबका क्या है भिड़ा? हाँ बराबर है चिंतामणि जी, आपको पूरी सोसाइटी वालों के लिए समोसा और जलेबी लानी चाहिए थी। अरे भाई मैं समोसे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तेरा सुविचार की बात कर रहा हूँ। सुविचार? क्या क्या सब गोकुलधाम वासियों का सुबह सुबह काम धंधे पे जाते वक्त तेरे लिख के सुविचार पढ़ने का व्यसन हो गया है। अभी आज तूने लिखा नहीं है तो कोई वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। जब तक तो सुविचार का डोज देगा नहीं, वो लोग वहीं अटक जाएंगे। हाँ लेकिन अभी क्या सुविचार लिखो ये कुछ सोचा नहीं है मैंने। अगर आप कहें तो आज का सुविचार मैं लिख दूं? हाँ? अगर आप इजाजत दें तो। हाँ ठीक है, आइए लिखिए। आइए आइए। अरे वाह, बहुत अच्छा सुविचार लिखा है आपने। हाँ खास आप ही के लिए लिखा था मैंने। एक मिनट, साइड में रहना भाई। पिक्चर थोड़ी चलो जो साइड में रूम है। अरे बस दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिखने के बाद दिखने ही वाला है ना। तो तुझे भी तो लिखने के बाद दिखेगा ही ना, क्यों बीच में घुस रहा है अभी से? क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सुविचार आपने लिखा है। और ये सुविचार आप पर एकदम फिट बैठता है। वैसे ये मुझ पर ही नहीं, हम सब पर फिट बैठता है। इस सुविचार को आप अपने मन में फिट कर दीजिए, फिर देखना बीमारी का ख्याल आपके दिल में कभी नहीं आएगा। सही बात है जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर हाथी, और मेरी वजह से आप लोग को जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ओके बाय। लगता है आज मुझे भी चिंतामणि बनना पड़ेगा। क्या मतलब? ऑफिस जाने में देर जो हो गई है, अब बॉस के सामने बीमारी का बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब सब मेरे घर की चाबी जरा दे दीजिए ना। हाँ चलो भाई चलो। अंत भला तो सब भला। आखिरकार चिंतामणि को उसकी सीख मिली गई। अभी तो उसने इतना बढ़िया सुविचार लिखा है, मन चुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। जब आपका मन खुश रहता है ना तो सब कुछ ठीक रहता है। जब आप हंसते रहते हैं ना तब आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो लाफ्टर का ये मेडिसिन का डोज
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हम आपको हमेशा देते रहेंगे। जब आप खुश रहते हैं ना तो बड़े से बड़े दुख का पहाड़ भी राई जैसा बन जाता है। चलिए, चिंतामणि का चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन हमारी इस किताब में कई सारे अफसाने, कई सारे फसाने हैं आपको हंसाने के लिए। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.